नमस्कार, आप देख रहे हैं धौलपुर जिले का लोकप्रिय समाचार चैनल फर्स्ट ट्रैक। धौलपुर जिले के प्रमुख समाचारों के साथ मैं धनेश जैन। अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। पार्वती बांध के सभी गेट किए बंद, चंबल नदी का जल स्तर भी हुआ कम। अब खतरे से 2.56 मीटर ऊपर बह रही है चंबल नदी और पार्वती नदी से प्रभावित लोगों के लिए अच्छी खबर है। पार्वती बांध में पानी का गेज कम होने पर मंगलवार सुबह 7 बजे बांध के सभी गेट बंद कर दिए गए हैं। वहीं चंबल नदी का उफान भी अब पहले की अपेक्षा काफी कम हुआ है। हालांकि अभी भी चंबल नदी खतरे के निशान से 2.56 मीटर ऊपर बह रही है। सिंचाई विभाग धौलपुर के एईएन पपेंद्र मीणा ने बताया कि मंगलवार सुबह 7 बजे पार्वती बांध के सभी गेट बंद कर दिए गए हैं। सिंचाई विभाग के एईएन विवेक बंसल ने बताया कि मंगलवार शाम को 6 बजे चंबल नदी का जल स्तर 133.35 मीटर दर्ज किया गया, जो कि खतरे के निशान से 2.56 मीटर अधिक है। आपको बता दें कि धौलपुर में चंबल नदी का खतरे का निशान 130.79 मीटर पर है। पहली बार धौलपुर आए भरतपुर रेंज आईजी कैलाश चंद्र बिश्नोई। भरतपुर रेंज आईजी कैलाश चंद्र बिश्नोई मंगलवार को पहली बार एक दिवसीय दौरे पर धौलपुर आए, जहां पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचने पर एसपी विकास सागवान ने उनकी अगवानी की और पुलिस जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। इसके पश्चात जिला कलेक्ट्रेट सभागार में जिले के पुलिस अधिकारियों की क्राइम मीटिंग लेकर जिले की कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा की। इसके बाद एसपी चैम्बर में पत्रकारों से वार्ता की, जिसमें आईजी ने कानून व्यवस्था को लेकर पत्रकारों के सवालों के जवाब दिए। देखिए, संगठित अपराध में जैसा कि जिला ये पहले से चर्चित रहा है, बेसिकली इलीगल बजरी माइनिंग को लेकर के इसमें एसपी साहब एक ठोस कार्य योजना तैयार करके आने वाले समय में इस पर प्रभावी रूप से अंकुश लगाएंगे और साथ ही साथ इसमें स्पष्ट तौर पे पुलिस मुख्यालय से डी साहब के डायरेक्शंस हैं कि किसी भी तरह की पुलिस का कोई इन्वॉल्वमेंट बेसिकली मेलाफाइड रूप से इस तरह के अवैध खनन के अंदर नहीं होना चाहिए। उस व्यक्ति, उस अधिकारी के विरुद्ध में प्रभावी कार्रवाई भी की जाएगी। तो दोनों तरफ से पुलिस को अपने हाथ बांधने हैं कि बेसिकली हमारा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है और साथ ही साथ जो इलीगल खनन माफिया है उसके विरुद्ध आने वाले टाइम में बेहतर अच्छी और प्रभावी कार्रवाई करे, ताकि इलीगल माइनिंग की जो बीमारी है उसको रोका जा सके। दो राज्यों में होता है इसमें बेसिकली जो हमारे बॉर्डरिंग के जिले हैं, बेसिकली जो वो नेबरिंग स्टेट के, उनके साथ में भी एक बैठक करेंगे एसपी साहब और हम लोग, और जो अपराधी हैं जो बेसिकली अक्रॉस दी बॉर्डर काम करते हैं इनको चिन्हित करके इनके विरुद्ध भी प्रभावी कार्रवाई करने के डायरेक्शन देंगे। और साथ ही साथ बेसिकली एक समन्वय रहता है दोनों राज्यों की पुलिस के साथ में, ताकि बेहतर रूप से कानून का उल्लंघन किया जा सके। तो बात ये है कि आज भी देश को आजाद होने के 3 साल बाद भी मतलब जो आम आदमी पुलिस को अपने समान का हिस्सा नहीं मानता, मतलब अच्छे लोग आज भी थाने जांच करते हैं, तो लोग डरे नहीं, सहज अपनी बात उनसे कहते हैं, उसके लिए क्या है? देखिए, इसको दोनों तरह से रीड कर सकते हैं। हमारे पास में जो परिवादी आता है, आप देखोगे 3 बजे जन सुनवाई, लेकिन बिल्कुल खुल करके अपनी बात बताता है आज के समय। तो पहले में अब में बहुत फर्क आया। एक बहुत लिमिटेड वर्ग होता है समाज में जिसका इंटरेक्शन होता है पब्लिक से, और उसके बाद में एक मान्यता बनी हुई है। तो जितना ज्यादा पब्लिक का इंटरेक्शन होगा तो जितनी दूर बांधते हैं बेसिकली वो दूर हो पाएगा ना उसमें। और उसमें एक बेहतर बेसिकली योगदान आप मीडिया के साथ ही भी कर सकते हो, क्योंकि आप भी थाने से लेकर हर स्तर के अधिकारी से कार्यालय में आप लोग जाते हो, आप लोग भी तो देखते हो पुलिस की वर्किंग जैसी सोची जाती है, मानी जाती है, वैसी नहीं होकर के एक्चुअल रूप बेसिकली पुलिस का अच्छा भी है बहुत। तो सर्टन पार्ट पे कमी होती है, बड़ी नफरियां होती है, जिसमें कई अधिकारी लापरवाह भी हो सकता है, कर्मचारी कई बदमाश भी हो सकता है, उसके विरुद्ध डिपार्टमेंट अपने हिसाब से कार्रवाई भी करता है। तो बाई एंड लार्ज पुलिस अच्छा काम करती है, बेहतर काम करती है। समन्वय कहीं कमी है तो हम उसको दूर करेंगे रेगुलर संवाद से। आईजी ने सदर थाने में की जन सुनवाई। भरतपुर रेंज आईजी कैलाश चंद्र बिश्नोई ने आज सदर थाना धौलपुर में पुलिस अधीक्षक विकास सागवान की उपस्थिति में धौलपुर व्रत क्षेत्र के परिवादियों की जन सुनवाई की। जन सुनवाई के दौरान आमजन की समस्याएं सुनते हुए कई मामलों में मौके पर ही उपस्थित पुलिस अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस अवसर पर आईजी ने व्रत के पुलिस अधिकारियों को पारदर्शिता और त्वरित समाधान की प्राथमिकता पर बल देते हुए अधिकारियों की जनहित में गंभीरता से कार्य करने के निर्देश दिए।
इस दौरान एडिशनल एसपी मनोज शर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एडीएफ बाड़ी कमल कुमार जांगड़, धौलपुर डीएसपी मुनीश मीणा, बाड़ी डीएसपी महेंद्र कुमार शर्मत्रा, डीएसपी नरेंद्र मीणा, शैम्पू अनूप सिंह, अपराध सहायक भंवर सिंह सहित जिले के सभी थानों के थानाधिकारीगण मौजूद रहे। जन्मदिन की पार्टी के लिए पैसे नहीं देने पर जानलेवा हमला, व्यक्ति गंभीर घायल। पुलिस ने 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार, पूछताछ जारी। जन्मदिन पार्टी के लिए जबरन रुपयों की मांग करना एवं रुपए नहीं देने पर जानलेवा हमला करने वाले 5 आरोपियों को कोतवाली पुलिस धौलपुर ने गिरफ्तार किया है। पुलिस की धरपकड़ के दौरान भागते समय 5 आरोपियों में से 2 चोटिल हो गए। मामले को लेकर पुलिस सभी से पूछताछ कर रही है। थाना प्रभारी रीनान मीणा ने बताया कि कार्रवाई करते हुए आरोपी सूरज पुत्र लोकेंद्र निवासी खोखपुर, हाल निवासी पुराना रोड खाना धौलपुर, सूरज पुत्र मंगल निवासी डांग बसई, हाल निवासी भामतीपुरा माँ वांझी कब्र के पास, और राजकुमार उर्फ रजुआ निवासी राधा बिहारी मंदिर के पास दुर्गा कॉलोनी धौलपुर, हेमंत शर्मा पुत्र श्रीकांत उम्र निवासी ऊंट खाना राधा बिहारी रोड धौलपुर, शिवा शर्मा पुत्र राकेश निवासी राधा बिहारी मंदिर धौलपुर को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी मीणा ने बताया कि जन्मदिन पार्टी के लिए जबरन रुपए मांगने और रुपए नहीं देने पर जान से मारने की नीयत से मारपीट करने के मामले में 5 को गिरफ्तार किया गया है। 16 अगस्त 2025 को विक्रम सिंह पुत्र राज पचौरी निवासी मधुबन कॉलोनी बाड़ी रोड कराई, जिसमें उसने बताया कि 15 अगस्त की रात्रि करीब 11:15 बजे के आसपास आदर्श विद्या मंदिर स्कूल के सामने अचानक 2 गाड़ियां रुकी, जिसमें सूरज पुत्र मंगल मेरे पास आया, गाली देकर बोला आज मेरे भाई मावी का जन्मदिन है, पैसे निकाल। इनकार करने पर ने मेरे ऊपर कट्टा तान दिया, कट्टा मेरे सिर पर दिया, जिसके बाद 15-20 लोग मेरे ऊपर डंडे, आकी, लात, घूंसों से प्रहार करने लगे। पीड़ित ने बताया कि सूरज पुत्र लोकेंद्र, सूरज कंसाना भामतीपुरा दोनों कट्टे तान बोले जान से मार देंगे, पैसे निकाल, काफी तेज मारपीट करते रहे, जिससे बहुत गंभीर चोटें आई हैं। सिर में, दोनों आंखों पर जबड़े, हाथों पर, गर्दन, पीठ पर गंभीर चोटें आई हैं। यही नहीं, गले से सोने की चेन और जेब से 1500 रुपये में पर्स के निकाल ले गए, जिस पर मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोपियों की जाँच पड़ताल शुरू की गई है। इसके बाद कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनसे पूछताछ जारी है। जब जरूरत हो पैसों की और चाहिए भरोसे का साथ, तो अब इंतजार कैसा। श्री राम फाइनेंस धौलपुर लेकर आया है गोल्ड लोन की तेज, आसान और सुरक्षित सुविधा, वो भी अब सिर्फ 25 मिनट में पाएं। आपके सोने पर सबसे ज्यादा लोन, वो भी पूरी सुरक्षा और विश्वास के साथ। आसान कागजी कार्यवाही, आकर्षक ब्याज दरें, आपका सोना पूरी तरह सुरक्षित, वो भी गारंटी के साथ। आपके सोने की वैल्यू बैंकों से अधिक। आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक की पासबुक, 2 फोटो लेकर जाओ और 25 मिनट में लोन पाओ। आपके विश्वास का नाम श्री राम फाइनेंस, पता सेंट्रल बैंक के ऊपर, बैंक ऑफ बड़ौदा के बगल में, आरएसी के पास, जीटी रोड धौलपुर। शाखा प्रबंधक गौरव सिंह राजावत। मोबाइल नंबर 93 51 887 099। सोना आपका, साथ हमारा। पढ़ाई ऐसी करो जिसमें मिले जॉब की गारंटी, साथ में गणेश चतुर्थी के अवसर पर फीस में भी पाएं स्पेशल छूट। तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें श्री राम होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट धौलपुर में, जहां होटल मैनेजमेंट के विभिन्न डिग्री और डिप्लोमा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाए होटल इंडस्ट्रीज में सुनहरा कैरियर। 10वीं पास भी ले सकते हैं एडमिशन। जॉब की 100% गारंटी, 6 माह से लेकर 3 साल तक की डिग्री और डिप्लोमा कोर्स उपलब्ध। वर्ष 2015 से अब तक 100% छात्रों को दिलाया जॉब। हमारे संस्थान के छात्र भारत के अलावा अन्य विकसित देशों में देश विदेश के बड़े और नामी होटलों में अच्छे पदों पर नौकरी कर रहे हैं। तो आप भी आइए और लीजिए एडमिशन। श्री राम कॉलेज ऑफ होटल मैनेजमेंट, पता मधुबन कॉलोनी, एसडीएम हॉस्पिटल के सामने, बाड़ी रोड धौलपुर। मोबाइल नंबर 94 60 181 470। गणेश चतुर्थी को लेकर पंडित जी ने दी विशेष जानकारी। कल 27 अगस्त 2025 को गणेश चतुर्थी है। इसे लेकर हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी धौलपुर निवासी पंडित लोकेश आचार्य जी ने विशेष जानकारी दी। अम्बरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। जय श्री राधे, जय श्री श्याम, जय गणेश। भगवान श्री गणेश चतुर्थी की, भगवान गणेश की आराधना के पर्व की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मैं धर्मगुरु लोकेश आचार्य आज आपको बताऊंगा भगवान की इस गणेश चतुर्थी पर हम क्या पूजन करें, किस मुहूर्त में करें और क्या नहीं आज हमें करना चाहिए। चलते हैं शुभ मुहूर्त की ओर। दिनांक 27 अगस्त 2025 दिन बुधवार,
अत्यंत शुभ संयोग बुधवार के दिन प्रातःकाल 5:30 बजे से 7:30 बजे तक, दूसरा मुहूर्त है 8 बजे से 9 बजे तक और तीसरा मुहूर्त है 10:30 से 12 बजे तक। 12 से 1:30 राहु काल रहेगा। उस समय भगवान गणेश की आराधना से बचें और भगवान गणेश की आराधना के समय मोदक यानी कि लड्डुओं का भोग लगावें। भगवान श्री गणेश को 12 दूर्वाएं चढ़ाएं अर्थात 12 दूर्वा चढ़ाएं और भगवान श्री गणेश पर बिल्वपत्र अर्पण करें। भगवान गणेश के आगे हाथ जोड़ करके भगवान गणेश को मेवा अत्यंत प्रिय है, लड्डू अत्यंत प्रिय है, उनकी प्रिय वस्तुओं का भोग लगाएं। अर्पण करके भगवान से सुख शांति समृद्धि और विशेष रूप से विघ्नों को हरने की आप प्रार्थना करें, भगवान से आप याचना करें और भगवान श्री गणेश के इस आराध्य पर्व को अत्यंत रूप से मुख्य रूप से मन को शांत करके ओम गणपतये नमः इस मंत्र का जप करते हुए उनकी आराधना करें और भगवान गणेश से प्रार्थना करें कि वो हर वर्ष सुख शांति समृद्धि हमारे घर में लेकर के आए। कोई 5, कोई 7 या कोई 11 दिन तक इनका पूजन करता है। आप यथाशक्ति पूजन कर सकते हैं या मंदिर में जाकर के इनका पूजन कर सकते हैं। भगवान गणेश की आराधना के दिन यानी कि गणेश चतुर्थी को चंद्रमा का दर्शन रात्रि काल में नहीं करना चाहिए। यदि भूलवश चंद्रमा का दर्शन इस दिन हो जाता है तो वह कलंककारी होता है अर्थात हमारे ऊपर कोई भी दोषारोपण हो सकता है। उस दोषारोपण से बचने के लिए आप दाना भी कर सकते हैं। संपर्क करके ब्राह्मणों से आप संयोग लेकर के कुछ कथाएं हैं जैसे शमंतकोपाख्यम स्मृत्वा चंद्र दोषो न विद्यते। चंद्रमा का दर्शन अगर कलंक चतुर्थी को हो जाए, गणेश चतुर्थी को कलंक चतुर्थी भी कहा जाता है, तो शमंतक मणि का जो पाख्यान है भगवान श्री कृष्ण का श्रीमद् भागवत में, उसका श्रवण करने से वह शांत हो जाता है। जय श्री गणेश देवा। जम्मू में लैंडस्लाइड, पानी के सैलाब में बहे धौलपुर के 5 युवक। वैष्णो देवी के दर्शन कर लौट रहे थे सभी युवक। जम्मू के पास किशनपुर डोमेल रोड गन्ने लोटा की घटना। वैष्णो देवी दर्शनों के लिए गए सैंपू धौलपुर के 5 युवकों के साथ बड़ा हादसा हुआ है। देवी माता के दर्शन कर लौटते समय रास्ते में लैंडस्लाइड होने पर वे गाड़ी से नीचे उतर गए। तभी अचानक पानी के तेज सैलाब पर 5 युवक बह गए। 2 युवकों की टापू पर अटकने से जान बच गई है। 3 युवक अभी भी लापता हैं। जैसे ही परिजनों को घटना की सूचना मिली तो मातम छा गया है। युवकों के परिजन कुंजवारी गर्ग ने बताया कि यश पुत्र शशिकांत गर्ग, प्रियांशी पुत्र सुनील मित्तल और शिव पुत्र विनोद बंसल जो कि इनका रिश्तेदार है, तीनों लापता हैं। टापू पर फंसे आदित्य पुत्र हरिओम परमार और दीपक पुत्र विष्णु मित्तल निवासी तसीमो हाल निवासी धौलपुर को राहत कार्य के दौरान बाहर निकाल लिया गया है। पुलिस और आर्मी की टीम के द्वारा उनको सुरक्षित थाने पर पहुंचा दिया गया है। परिजनों की दोनों ही युवकों से फोन पर बातचीत हुई है। जम्मू के पास किशनपुर डोमेल रोड गन्ने लोटा की यह घटना बताई गई है। घटना की खबर पाकर बड़ी संख्या में पीड़ित लोगों के घर लोग पहुंच रहे हैं। लापता युवकों के परिजनों की ओर से उनकी सलामती की कामना की जा रही है। अपने बेटों को सुरक्षित लौटाने के लिए सरकार से मांग भी की जा रही है। वैष्णो देवी माता के दर्शनों के लिए गए सैंपू निवासी 5 युवकों के साथ बड़ा हादसा होने की जानकारी मिली है। जैसे ही परिजनों को इस घटना की खबर मिली है तो मातम छाया हुआ है। बताया जा रहा है कि 5 युवक लैंडस्लाइड के चलते तेज बहाव में बह गए, जिनमें से 2 युवक हैं जो किसी कारण एक टापू पर फंसने से उनके द्वारा यहाँ परिजनों को सूचना दी गई है। तो किस तरह से उनकी बात हुई है, उनके परिजन हमारे साथ में हैं, तो उनसे भी जानते हैं इस घटना का पूरा क्रम क्या रहा है। किस तरह से हमारे 5 बच्चे 22 तारीख की रात को यहाँ से वैष्णो देवी माता दर्शन के लिए गए हुए थे। तो उनमें से जो है ये वहाँ 5 बच्चे दर्शन करने के बाद में वापस आ रहे थे कटरा से जम्मू एक टैक्सी लेकर के। टैक्सी के द्वारा आ रहे थे वहाँ पे, तो रास्ते में जो है इनको कोई पेड़ टकराया है। वो वहाँ से कोई पत्थर गिरे हैं तो गाड़ी वाले ने गाड़ी वापस ली है। गाड़ी बैग लिया, जैसे ही बच्चे गाड़ी में से नीचे उतर गए हैं। नीचे उतरे हैं, जैसे ही पानी का तेज बहाव आया है तो हमारे 5 बच्चे उसमें बह गए हैं। 5 बच्चे बह गए हैं, तो उनमें से 2 बच्चे जो है किसी पेड़ से रुक के और किसी टापू पर चढ़ गए हैं और 3 बच्चों का अभी तक पता नहीं है। और हमें जो है वहाँ से 2 बच्चे जो टापू पर थे उन्होंने कॉल करके हमें बताया, जब से हमें जो है बहुत परेशान है और देख रहे हैं कि भाई कैसे क्या व्यवस्था बन सकती है, प्रशासन क्या मदद कर सकता है हमारी। तो स्थानीय प्रशासन से इस घटना को लेकर के आपने कोई जानकारी दी है? जानकारी तो हमें वहाँ बच्चों ने दी है, वहाँ RPIC और वो पहुँच चुकी है और वहाँ देख रहे हैं जैसे क्या बनता है। कौन कौन है उनको लापता, कौन कौन है, थोड़ी उनकी जानकारी? उनमें से लापता है यश गर्ग, शशिकांत गर्ग
और दूसरा सुनील गर्ग प्रांशु गर्ग सन ऑफ सुनील गर्ग और सुनील मित्तल, और तीसरा बच्चा है, क्या नाम है उसका, शिवम बंसल। ये तीन बच्चे तो दो बच्चे हैं, उनमें से एक तो है हरिओम बाबूलाल पुत्र हरिओम परमार और एक दीपक मित्तल सन ऑफ विष्णु कुमार मित्तल। तो ये विष्णु कुमार मित्तल, दीपक मित्तल और ये परमार भानु, ये दोनों बच्चे किसी पेट से रुक के वहाँ टापू पे पहुँच गए हैं और इन्हें तीन बच्चों का पता नहीं है। तो इसमें जो है वहाँ पे देख रहे हैं, उन बच्चों ने हमें सूचना दी है। इस तरह से बताया गया है कि 5 साथी हैं, वो एक साथ माता देवी के दर्शनों के लिए गए हुए थे, वैष्णो देवी। तो वहाँ पर अचानक सैलाब होने से, लैंडस्लाइड होने से पांचों पानी के तेज बहाव में बह गए। अभी फिलहाल बताया जा रहा है कि 3 युवक हैं वो लापता हैं, 2 किसी टापू पर बसे हुए हैं। परिजनों के द्वारा प्रशासन से ये मदद की गुहार की जा रही है कि नहीं चलते उनको बचाया जा सके और शीघ्र घर उनको वापस लौटाया जा सके। प्रशासन से ऐसी उम्मीद की जा रही है। फर्स्ट धौलपुर के साथ प्रदीप शर्मा। सुसाइड नोट लिखकर युवक ने ताल में कूदकर की आत्महत्या। युवक ने सुसाइड नोट में लिखा, रीढ़ का प्रेशर सहन नहीं हो रहा है मम्मी पापा, मुझे माफ करना, भाई मेरी जान है तू, पूनम बहन को नहीं दे पाया प्यार। धौलपुर शहर के कोतवाली थाना इलाके में छितरिया ताल में 25 साल के एक युवक ने सुसाइड नोट लिखकर आत्महत्या कर ली। युवक रीट परीक्षा की तैयारी कर रहा था। पुलिस ने STRF की मदद से डेड बॉडी को रेस्क्यू कर जिला अस्पताल धौलपुर की मोर्चरी में रखवा दिया। घटना से परिजनों में मातम पसर गया। जानकारी के अनुसार 25 वर्षीय प्रदीप वकील पुत्र प्रभुदयाल वकील निवासी कड़रपुरा धौलपुर मंगलवार सुबह घर से निकल आया था। मचकुंड के पास स्थित छितरिया ताल पर पहुंचकर युवक ने परिजनों के नाम सुसाइड नोट लिखकर पानी में छलांग लगा दी। इस घटना से लोगों में हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों की खबर मिलने के बाद कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंच गई। मौके से पुलिस ने सुसाइड नोट एवं युवक की चप्पल और कपड़े बरामद किए। STRF टीम को मौके पर बुलाया गया। करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद पुलिस ने युवक की डेड बॉडी को रेस्क्यू कर लिया और पोस्टमार्टम कार्यवाही के लिए मोर्चरी में रखवा दिया। कोतवाली थाने के ASI होरीलाल ने बताया कि रीट परीक्षा में असफल होने की वजह से युवक ने ताल में कूदकर आत्महत्या की है। पुलिस ने सुसाइड नोट बरामद किया है। ASI ने बताया कि मामले की पुलिस बारीकी से छानबीन कर रही है। छितरिया ताल के पास से पुलिस को एक सुसाइड नोट भी मिला है। सुसाइड नोट में लिखा है, रीट का प्रेशर अब सहन नहीं हो रहा है, मम्मी पापा मुझे माफ कर देना, छोटा भाई मेरी जान है, बहन को प्यार नहीं दे पाया। इसको लिखने के बाद युवक ने ताल में छलांग लगा दी। मृतक युवक के परिजनों के अनुसार वर्ष 2021 से 22 में प्रदीप ने रीट परीक्षा को पास किया था। काउंसलिंग के दौरान राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला मिला था, लेकिन RPSC ने त्रुटि बताकर चयन से बाहर कर दिया था। इसके बाद प्रदीप मानसिक अवसाद में चला गया था। रीट की परीक्षाएं भी दे रहा था, लेकिन हताश होकर बेटी ने आत्महत्या कर ली। इस घटना से परिवार सदमे में चला गया है। मृतक के 2 भाई एवं 2 बहन हैं। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल बना हुआ है। जरिए कंट्रोल सूचना मिली कि एक युवक छितरिया ताल में डूब गया है। इस सूचना पर थाना से रवाना होकर छितरिया ताल पर पहुंचा, जहां पर गोताखोर व रेस्क्यू टीम की मदद से सबको ढूंढा गया। डेड बॉडी बाहर निकाली गई, जिसकी पहचान हो गई है प्रदीप सनोफ प्रभुदयाल के रूप में, जो गड़रपुरा का रहने वाला है। और किनारे पर एक सुसाइड नोट मिला, जिसमें सुसाइड नोट मिला और एक उसका फ़ोन मिला और उसके कपड़े मिले, चप्पल मिली, जिसमें लिखा परीक्षा में पास नहीं कर पाया, इसलिए भाई मुझे माफ़ करना। संदिग्ध परिस्थितियों में लटका मिला विवाहिता का शव। इकलौते मासूम बेटे के सिर से उठा मां का साया। पियर पक्ष ने दर्ज कराया दहेज हत्या का मुकदमा। धौलपुर जिले के कोलारी थाना क्षेत्र के पूटपुरा गांव में सोमवार देर रात्रि को एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों के चलते मौत हुई है। बल्दियापुरा निवासी पियर पक्ष की ओर से दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कराया गया है। दहेज की मांग में एक कार व 10 लाख रुपए की डिमांड पूरी नहीं करने पर उनकी बेटी भारती की गला दबाकर हत्या कर देने का आरोप लगाया गया है। जानकारी के अनुसार करीब 26 वर्षीय महिला भारती पत्नी पवन कुशवाहा घर की इकलौती बहू थी, जिसका शव फांसी के फंदे पर लटका हुआ मिला। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंचे पियर पक्ष के लोगों ने जमकर हंगामा मचाया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। तभी रात्रि को ही बसई नवाब हॉस्पिटल में पहुंचे पियर पक्ष के लोगों ने वहां भी विवाद खड़ा कर दिया।
एएसआई गजेंद्र सिंह ने उचित कार्रवाई का आश्वासन देकर लोगों से समझाइश की और उसके बाद सुबह बड़ी संख्या में दोनों पक्ष के लोग एकजुट हो गए। काफी समय तक गेमा गेमी का दौर चलता रहा। बाद में तहसीलदार उमेश सिंह, नायब तहसीलदार मनोज भारद्वाज, पूर्व प्रधान प्रतिनिधि रामित कुशवाहा, सरपंच जवाहर सिंह कुशवाहा आदि की मौजूदगी में मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया गया। उधर महिला भारती की मौत के बाद उसके इकलौते मासूम बेटे के सिर से मां का साया उठ गया है। इस दुखद माहौल के बीच बेटे को अपनी मां की मौत का कोई भी बोध नहीं है। यदि स्वाद के साथ गारंटी वाली शुद्धता चाहिए तो कटोरी के प्रोडक्ट घर मंगाइए। ग्रामीण महिलाओं द्वारा अपने हाथों से घर पर बनाए गए प्रोडक्ट जिनमें है 100% शुद्धता की गारंटी। हमारे यहाँ पनीर, खोआ और देसी घी मिलता है। इसके अलावा आम, मिर्ची, नींबू, हल्दी सहित सभी प्रमुख अचार एवं मसाले मिलते हैं जिनमें हल्दी, मिर्ची, धनिया, गरम मसाला, सब्जी व चाट मसाला एवं रसोई में काम आने वाले अन्य सभी मसाले, साथ ही अरहर, मूंग, मसूर, चना, उड़द आदि की दालें, गाय, भैंस व बकरी का घी, सरसों का तेल, शहद, बाजरे की बिस्किट सहित कई तरह के बिस्किट मिलते हैं। हर आइटम के शुद्ध होने की गारंटी। कटोरी के प्रोडक्ट खरीदने के लिए मोबाइल नंबर 735-735 4040 पर कॉल करें। कुछ ही देर में कटोरी फ्रेश की गाड़ी पहुंचेगी आपके द्वार। इसके अलावा आप हमारे स्टोर पर भी विजिट कर सकते हैं। स्टोर का पता है कटोरी फ्रेश, मयूरी हॉस्पिटल के बगल में, जिरोली फाटक के पास, जीटी रोड, धौलपुर। स्वाद, आराम और परिवार के साथ यादगार लम्हे सब एक ही जगह। होटल राधे श्याम इन एंड फैमिली रेस्टोरेंट में यहाँ आपको मिलेगा घर जैसा अपनापन और स्वाद जो हमेशा याद रह जाएगा। चाहे फैमिली डिनर हो, बर्थडे पार्टी हो या शादी की सालगिरह हो या कोई और खास मौका, होटल राधे श्याम इन एंड फैमिली रेस्टोरेंट है लोगों की पहली पसंद। हमारे यहाँ इंडियन और चाइनीज खाना उपलब्ध। हमारी स्पेशल डिश पनीर पंजाबी और पनीर बटर मसाला जो धौलपुर जिले में और कहीं नहीं। बेहतर साफ सफाई, फास्ट सर्विस, पूरी तरह फैमिली रेस्टोरेंट, स्वादिष्ट खाना, एसी व नॉन एसी रूम की सुविधा भी उपलब्ध। कार एवं अन्य वाहन खड़े करने के लिए छायादार पार्किंग की अच्छी व्यवस्था। तो आज ही आइए होटल राधे श्याम इन एंड फैमिली रेस्टोरेंट, जहां स्वाद मिलता है सच्चे प्यार के साथ। होटल का पता मनिया कस्बे से 4 किलोमीटर आगे आगरा की ओर, बोहरा पेट्रोल पंप के सामने, सेठ का बाग, सियापुरा, जीटी रोड, धौलपुर। प्रोपराइटर राधे श्याम त्यागी, मनोज त्यागी, कृष्णा त्यागी। करंट की चपेट में आने से युवक की दर्दनाक मौत। इकलौते बेटे के सिर से उठा पिता का साया। आटा चक्की चलाकर करता था परिवार का पालन पोषण। धौलपुर जिले के शेंपू क्षेत्र में करंट हादसे के दौरान एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। मंगलवार शाम के समय पन्ना का पुरा गांव की यह पूरी घटना है, जहां युवक शिवराज बूढ़ा पुत्र भूप सिंह कुशवाहा अपने घर पर आटा चक्की चला रहा था। बताया गया कि तभी अचानक करंट दौड़ने से उसकी चीख निकल गई। परिजनों के द्वारा उसे शेंपू उपखंड मुख्यालय स्थित राजकीय अस्पताल ले जाया गया, जहां से जिला अस्पताल धौलपुर ले जाते समय रास्ते में युवक की मौत हो गई। घटना से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। बताया गया कि शिवराज घर पर लगी आटा चक्की से अपने परिवार का लालन पोषण करता था। अब उसकी मौत के बाद उसके इकलौते बेटे के सिर से पिता का साया उठ गया है। ऐसे में उसके लालन पालन का संकट गहरा गया है। गणेश चतुर्थी की धूम, सजे मंदिर, तैयारियां पूर्ण। गणेश चतुर्थी महोत्सव को लेकर धौलपुर शहर में तैयारियां पूर्ण हो चुकी हैं। भक्तों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। धौलपुर शहर के भार्गव वाटिका के पास स्थित प्राचीन गणेश मंदिर के साथ अन्य गणेश मंदिरों को भव्य रूप से सजाया गया है। हर वर्ष की तरह इस बार भी भगवान गणेश का जन्मोत्सव पूरी श्रद्धा और धूमधाम से मनाया जाएगा। भार्गव वाटिका के समीप स्थित गणेश मंदिर को रंग बिरंगी लाइटिंग, फूल मालाओं और पारंपरिक सजावट से सुंदर रूप दिया गया है। विमल भार्गव ने बताया कि हर वर्ष की तरह इस बार भी गणेश चतुर्थी पर विशेष पूजा अर्चना का आयोजन किया जाएगा। जन्मोत्सव पर विशेष आरती का आयोजन दोपहर में किया जाएगा, जिसकी तैयारियां अंतिम चरण में हैं। गणेश चतुर्थी को लेकर धौलपुर शहर की गलियों और बाजारों में भी उत्सव जैसा माहौल है। जगह जगह भगवान गणेश की सुंदर आकर्षक मूर्तियां बिक रही हैं। बच्चे, युवा, बुजुर्ग सभी श्रद्धापूर्वक प्रतिमाएं खरीदकर अपने घरों में स्थापना के लिए ले जा रहे हैं। इस बार पर्यावरण के प्रति जागरूकता को देखते हुए मिट्टी से बनी इको फ्रेंडली मूर्तियों की भी मांग बढ़ी है।
और कल इनका जो है जन्मोत्सव का जो कार्यक्रम रहेगा तो सुबह से इनकी जो है विधि विधान के अनुसार पूजाएं वगैरह प्रारंभ हो जाएंगी और 11 बजे के लगभग इनका हवन वैदिक विधि से कराया जाएगा। उसके पश्चात 12 बजे के लगभग का इनका जन्म का समय रहता है। उस समय जन्म की महाआरती कराई जाएगी। उसके पश्चात ब्राह्मणों को दक्षिणा भोजन वगैरह करवा कर प्रसाद वितरण का कार्यक्रम रहेगा। LLB फर्स्ट ईयर में प्रवेश के लिए करें आवेदन। राजकीय विधि महाविद्यालय धौलपुर के प्राचार्य चंद्रशेखर दीक्षित ने बताया कि बार काउंसिल इंडिया एवं आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर से प्राप्त अनुमति के बाद महाविद्यालय में सत्र 2025-26 के लिए LLB प्रथम वर्ष में प्रवेश प्रक्रिया 25 अगस्त 2025 से प्रारंभ कर दी गई है, जिसकी अंतिम तिथि 30 सितंबर है। प्रवेश प्रक्रिया का विस्तृत कार्यक्रम महाविद्यालय के सूचना बोर्ड पर जारी किया गया है। उन्होंने बताया कि प्रवेश लेने के लिए इच्छुक अभ्यर्थी महाविद्यालय में सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक ऑफलाइन माध्यम से आवेदन कर सकेंगे। प्रवेश मेरिट के आधार पर होगा और अंतिम वरीयता सूची का प्रकाशन 1 अक्टूबर को किया जाएगा। विद्यार्थी आवेदन फॉर्म कॉलेज आयुक्तालय राजस्थान जयपुर के वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। गुरुवार से मचकुंड पर लगेगा 2 दिवसीय लक्की मेला। तैयारियों को लेकर SDM ने किया निरीक्षण, दिए आवश्यक निर्देश। धौलपुर के ऐतिहासिक धार्मिक स्थल तीर्थराज मचकुंड में 2 दिवसीय लक्की मेला 28 अगस्त से आयोजित होने जा रहा है। इसको लेकर प्रशासनिक तैयारियां जोरों पर हैं। मेले की तैयारियों का जायजा लेने के लिए आज मंगलवार को मेला मजिस्ट्रेट SDM डॉक्टर साधना शर्मा ने मचकुंड सरोवर के मुख्य घाटों का निरीक्षण किया और वहां पर हो रहे सुरक्षा इंतजामों को लेकर सख्त निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान SDM डॉक्टर साधना शर्मा ने देखा कि सरोवर में इस समय जल स्तर सामान्य से अधिक है। इसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने घाटों पर बैरिकेडिंग और जालियों की व्यवस्था को मजबूत करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने साफ कहा कि किसी भी स्थिति में सुरक्षा से समझौता नहीं किया जाएगा। निरीक्षण के दौरान कुछ युवक सरोवर में नहा रहे थे, जिन्हें तत्काल सरोवर से बाहर निकाला गया। सिविल डिफेंस की टीम भी मौके पर मौजूद रही। प्रशासन ने श्रद्धालुओं और आमजन को सरोवर के जल में न उतरने और सुरक्षित दूरी बनाए रखने की अपील की है। इसके बाद मेला मजिस्ट्रेट डॉक्टर शर्मा ने पहाड़ वाले बाबा की मजार और तीर्थ क्षेत्र के अन्य प्रमुख स्थानों का भी निरीक्षण किया। उन्होंने साफ सफाई, रोशनी तथा श्रद्धालुओं की आवाजाही के लिए समुचित प्रबंध करने के निर्देश दिए। धौलपुर प्रशासन मेले को सफल और सुरक्षित बनाने के लिए पूरी तरह से सतर्क है। SDM ने संबंधित अधिकारियों को भी निर्देशित किया कि मेला क्षेत्र में चिकित्सा सुविधा, पेयजल, शौचालय और ट्रैफिक व्यवस्था का पूरा ध्यान रखा जाए। इसके अलावा किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए सिविल डिफेंस की टीम को तैनात रखा गया है। धौलपुर वालों, स्वाद और शाही ठाट का नया अड्डा अब आपके शहर में। कांति अंपायर रेस्टोरेंट, जहां हर डिश में है स्वाद का साम्राज्य और हर सर्विस में है रॉयल टच। फैमिली के लिए शानदार माहौल, उत्तराखंड के अनुभवी शेफ, शुद्ध शाकाहारी की लाजवाब वैरायटी और परिवार के साथ बैठकर खाने का शानदार इंतजाम। बर्थडे पार्टी हो, मैरिज एनिवर्सरी हो, ऑफिस की पार्टी हो या फिर किसी अन्य तरह की पार्टी या फैमिली डिनर हो या दोस्तों के साथ आउटिंग, कांति अंपायर है हर मौके के लिए बेस्ट डेस्टिनेशन। साउथ इंडियन, चाइनीज एवं इंडियन फूड की अच्छी क्वालिटी और शुद्धता, बड़ा बैंकेट हॉल एवं रूम की सुविधा भी उपलब्ध। एक बार स्वाद चखने जरूर आए। कांति अंपायर फुल्ली एसी फैमिली रेस्टोरेंट, पता झूर वाली माता के पास, DJ मोटर्स के सामने, बाड़ी रोड, धौलपुर। डायरेक्टर कुलदीप राणा एवं हर्षित चौधरी। स्वाद का असली साम्राज्य सिर्फ कांति अंपायर में। अब विद्यार्थियों को नहीं जाना पड़ेगा कोटा और सीकर, अब धौलपुर में ही होगी नीट की तैयारी। अगर आपका सपना अपने बच्चों को डॉक्टर बनाने का है तो परेशान ना हो। हिम आयर क्लासेस द्वारा 15 अगस्त से नीट के बैच शुरू किए जा रहे हैं, जहां बच्चों को बायोमेट्रिक एंट्री के साथ डिजिटल क्लासरूम में सुनहरे भविष्य की तैयारियां करवाई जाएंगी। जो बच्चे 11th या 12th क्लास में पढ़ रहे हैं, वे स्कूल के बाद के खाली समय में नीट एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। आपको बता दें, हिम आयर धौलपुर का वह संस्थान है जहां से राज्य के विभिन्न जिलों के हजारों बच्चे पढ़ रहे हैं। पता जिला कलेक्ट्रेट के सामने, बाड़ी रोड, धौलपुर।
CHC बनने के बाद पहली बार हुई प्रसूता की डिलीवरी। जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ। पहले 27 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था बसेड़ी। चिकित्सकों सहित क्षेत्रवासियों में खुशी की लहर। धौलपुर जिले के नादनपुर सामुदायिक अस्पताल में स्थानीय निवासी प्रसूता विमलेश पत्नी लक्ष्मण कुशवाहा का सफल प्रसव हुआ है। महिला को प्रसव पीड़ा होने पर उनके परिजनों ने एम्बुलेंस 104 को कॉल कर बुलाया। प्रसूता को ANM हेमलता शर्मा एम्बुलेंस 104 से उन्हें प्रसव पीड़ा होने पर सामुदायिक अस्पताल लेकर आई। स्वास्थ्य कर्मियों ने सुरक्षित प्रसव कराया। प्रसूता विमलेश ने पुत्र को जन्म दिया है, तो वहीं डिलीवरी सुविधा आरंभ होने से क्षेत्रवासियों में खुशी की लहर है। स्थानीय निवासियों के अनुसार पहले क्षेत्र की महिलाओं को प्रसव के लिए 27 किलोमीटर दूर CHC बसेड़ी या निजी अस्पताल जाना पड़ता था। आपको बता दें कि लंबे समय से यह सुविधा शुरू करने की मांग की जा रही थी, क्योंकि यहां से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बसेड़ी या धौलपुर अस्पताल के लिए गर्भवती महिलाओं को रेफर किया जाता था। मगर अब डिलीवरी की सुविधा शुरू होने के बाद इन परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। ऐसे में लोगों का पैसा भी खर्च होने से बचेगा। साथ ही बच्चों को टीकाकरण एवं जन्म प्रमाण पत्र बनने की भी सुविधा सामुदायिक अस्पताल में आसानी से मिल जाएगी। इस सफल प्रसव से क्षेत्र की महिलाओं को बड़ी राहत मिलेगी। CHC प्रभारी डॉक्टर संदीप पिंडा ने बताया कि डिलीवरी के लिए हम काफी समय से प्रयासरत थे। मुख्य चिकित्सा अधिकारी से मार्गदर्शन में डिलीवरी वार्ड तैयार कराया। गर्भवती महिलाएं पहले स्थानीय अस्पताल में डिलीवरी कराने के लिए तैयार नहीं हो रही थी, लेकिन एक महिला को प्रसव पीड़ा होने पर 104 एम्बुलेंस लेकर अस्पताल आए। स्वास्थ्य कर्मियों ने महिला का सफल प्रसव कराया है। मां व बच्चा दोनों स्वस्थ हैं। उन्होंने लोगों से अस्पताल के चिकित्सकों पर भरोसा रखने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि बसेड़ी व बाड़ी अस्पताल पर जाते हैं, अब वही सुविधा सामुदायिक स्थानीय अस्पताल में मौजूद है। यहाँ डिलीवरी होने से लोगों को जन्म प्रमाण पत्र सहित अन्य सुविधा भी यहीं उपलब्ध होगी, जिससे उन्हें परेशान नहीं होना पड़ेगा। इस दौरान गर्भवती महिलाओं को जागरूक कर अस्पताल में डिलीवरी कराने के लिए आशा सहयोगिनी व ANM को भी पाबंद किया है, जिसका परिणाम यह रहा कि एक गर्भवती महिला ने हम पर भरोसा जताया और उसकी सफलतापूर्वक डिलीवरी हुई है। जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ हैं। चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर मीणा ने बताया कि 2016 में नादनपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना हुई, जब वह सब सेंटर में चल रहा था, जिसकी 2021 में बिल्डिंग बनी। तो वहीं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र 2022 में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में क्रमोन्नत हुआ। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बने 3 साल हो गए हैं, तो वहीं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना को करीब 9 वर्ष हो गए हैं। CHC बनने के 3 साल बाद पहली डिलीवरी हुई है, जिससे चिकित्सकों सहित क्षेत्र के लोगों में खुशी का माहौल है। डिलीवरी के दौरान डॉक्टर धनंजय कुमार शर्मा, नर्सिंग ऑफिसर अनूप मीणा, ANM हेमलता शर्मा आदि स्वास्थ्य कर्मी मौजूद रहे। फर्स्ट टैग के लिए नादनपुर से दिनेश शर्मा की रिपोर्ट। डिलीवरी हुई उससे आपको क्या फायदा है, क्या संतुष्ट हैं आप? क्या संतुष्ट है? क्या फायदा हुआ इससे यहाँ पे डिलीवरी होने से आपको? वहाँ जाने से परेशानी थी, इतनी दूर भागते अपने गाँव में 10 साल बढ़िया। पहले कहाँ होती थी डिलीवरी? बाड़ी अच्छा अच्छा। डॉक्टर साहब ने इलाज वगैरह कैसा किया? बढ़िया मिल रहा है इलाज? आप स्वस्थ हैं? बच्चा? मेरी पत्नी का बच्चा हुआ है CHC हॉस्पिटल में, और कोई देखभाल को अच्छी है, खूब बढ़िया है। हम तो सबसे हाथ जोड़ के कहते हैं यहीं पर कोई डिलीवरी को लेके आए, और देखभाल बहुत अच्छी है। और क्या नाम है पत्नी का? विमलेश। बच्चा और पत्नी दोनों बढ़िया? खूब अच्छी, खूब बढ़िया है, और खूब देखभाल खूब अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ गांव में ही डिलीवरी होने से क्या फ़ायदा हुआ है आपको? फ़ायदा ये हुआ है क्योंकि धौलपुर पे यहाँ पर ले जाते तो किराया खर्चा अपना ज़्यादा होता था, 2,500-3 हज़ार रुपये, तो वो फ़ायदा हो गया है। और गांव में अच्छी व्यवस्था है हॉस्पिटल में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है लक्ष्मण। सामुदायिक अस्पताल पर जो पहली जो डिलीवरी हुई है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? डिलीवरी के लिए हम काफ़ी समय से प्रयासरत थे। कभी यहाँ CHC पे डिलीवरी हुई नहीं थी। CMO साहब, RCO साहब ने मार्गदर्शन दिया था हमको, तो हमने डिलीवरी रूम तैयार कराया। फिर काफ़ी समय से लोगों का भरोसा नहीं था कि यहाँ पहले कभी डिलीवरी हुई नहीं है, तो कल एक 104 एम्बुलेंस रेफर लेके आई थी हमारे यहाँ डिलीवरी। हमारे नर्सिंग ऑफिसर थे, डॉक्टर साहब थे, उन्होंने अच्छी तरीके से उसको देखभाल करके डिलीवरी कराई, और जच्चा और बच्चा भी दोनों स्वस्थ हैं। लोगों को क्या कहना चाहोगे? लोगों के लिए यही है कि भरोसा जताओ थोड़ा हमारे चिकित्सकीय परिवार पर। बसेड़ी जाते हैं, बाड़ी जाते हैं, इससे बढ़िया वही सुविधाएं हम यहाँ देने को तैयार हैं।
ANM और आशा सहयोगियों से आपने कुछ इस बारे में कोई मीटिंग में बात की? हाँ, हम हर महीने सेक्टर मीटिंग में सभी ANM आशा सहयोगियों को बोलते हैं कि गांव में जाके डिलीवरी यहाँ कराने के लिए, स्थापित कराने के लिए पब्लिक को जागरूक करें, जिससे उनका समय, डॉक्यूमेंट वगैरह सारे समय बचेंगे। महिलाओं को प्रेरित करने के लिए उनको पाबंद किया है? हाँ, सभी पूरे स्टाफ को पाबंद किया हुआ है और हमारा पूरा स्टाफ अच्छी से अच्छी सुविधा देने के लिए हमेशा तत्पर है। क्या नाम है डॉक्टर साहब का? डॉक्टर संदीप मीणा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ली सांसद विधायकों की संवाद बैठक। सोमवार को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सांसद विधायकों से विकास के संकल्प पर संवाद किया। मुख्यमंत्री आवास जयपुर में विकसित राजस्थान 2047 विजन को लेकर संवाद किया गया। मुख्यमंत्री ने सांसद विधायकों से कहा कि जनता के बीच रहकर विकास के कार्यों को गति प्रदान करवाने में पूरा सहयोग करें। सरकार द्वारा घोषणा किए गए विकास कार्यों को तुरंत से तुरंत कार्यान्वित करवाएं। मंत्री एवं विधायकों को नियमित जनसुनवाई करने के लिए कहा गया। सांसद और विधायकों से कहा कि संगठन और सरकार में तालमेल बनाए रखें। संवाद बैठक में धौलपुर जिले के चारों विधायक प्रत्याशियों, धौलपुर विधायक प्रत्याशी डॉक्टर शिवचंद्र कुशवाहा, बाड़ी भाजपा प्रत्याशी गिरिराज सिंह मलिंगा, बसेड़ी विधानसभा प्रत्याशी सुखराम कोहली, रायगढ़ विधानसभा प्रत्याशी नीरजा शर्मा, जिला अध्यक्ष राजवीर सिंह राजावर से मुख्यमंत्री ने व्यक्तिगत संवाद किया और धौलपुर के लिए की गई घोषणाओं के विकास कार्यों की गति के बारे में जाना। राजवीर सिंह राजावत ने धौलपुर की प्रमुख समस्याओं की सूची बनाकर अपने लेटर पैड पर मुख्यमंत्री को दी। मुख्यमंत्री ने सभी समस्याओं को शीघ्र से शीघ्र समय में पूरा करने का पूरा भरोसा दिया है। सेवार्थ विद्यार्थी ने बस्ती की पाठशाला का किया शुभारंभ। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद धौलपुर की गतिविधि सेवार्थ विद्यार्थी ने देश की प्रथम स्वतंत्रता सेनानी रानी अब्बक्का की 500वीं जयंती पर मचकन रोड पर बस्ती की पाठशाला का शुभारंभ किया गया। सेवार्थ विद्यार्थी के जयपुर प्रांत के प्रमुख ओम प्रकाश शर्मा ने बताया कि यह पाठशाला सप्ताह में 5 दिन संचालित होगी, जिसमें आसपास के वंचित और गरीब परिवारों के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। यहाँ बच्चों को न केवल पढ़ाई करवाई जाएगी बल्कि उन्हें अनुशासन, नैतिक शिक्षा और राष्ट्र प्रेम से भी जोड़ने का कार्य किया जाएगा। मुख्य अतिथि RSS के जिला प्रचारक रौनक ने कहा कि रानी अब्बक्का ने मातृभूमि की रक्षा के लिए बलिदान दिया, वह हम सभी के लिए प्रेरणादायी हैं। 500वीं जयंती पर शुभारंभ शिक्षा के माध्यम से उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि है। SFS समाज की अंतिम पंक्ति तक शिक्षा पहुंचाने के लिए कार्यरत है। यह पाठशाला गरीब बच्चों के भविष्य को संभालने में अहम भूमिका निभाएगी। इसी के साथ सभी बच्चों को पढ़ने के लिए एक किट प्रदान की, जिसमें कॉपी, किताब, स्लेट, पेन, पेंसिल, रबर, कटर, बत्ती आदि सामग्री थी। परिषद के प्रांत मंत्री अभिनव सिंह ने कहा कि शिक्षा ही वह शक्ति है जो जीवन को बदल सकती है। यह पहल केवल बच्चों को पढ़ाएगी नहीं बल्कि उनमें संस्कार और आत्मविश्वास भी जगाएगी। इस प्रकार की पाठशालाएं समाज परिवर्तन का माध्यम बनेगी। जिला कार्यालय मंत्री करुणा शर्मा ने संगठन के माध्यम से अपील की है कि अधिक से अधिक लोग इस सेवा कार्य से जुड़ें और बच्चों को शिक्षित करने में सहयोग करें। शिक्षा ही सशक्त समाज और सशक्त राष्ट्र की नींव है और बस्ती की पाठशाला इसी दिशा में एक सशक्त कदम है। कार्यक्रम का संचालन जिला समिति सदस्य विकास अग्रवाल ने किया। अंत में जिला प्रमुख PS तिवारी ने सभी का धन्यवाद ज्ञापित किया। गुरुवार को लगेगा बिजली समस्या समाधान शिविर। आम जन की समस्या को ध्यान में रखते हुए विद्युत विभाग बसेड़ी धौलपुर द्वारा गुरुवार 28 अगस्त को सहायक अभियंता कार्यालय नादनपुर रोड बसेड़ी पर शिविर का आयोजन सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक किया जाएगा। सहायक अभियंता BS मीणा ने बताया कि शिविर में आमजन को नए कनेक्शन के लिए मौके पर आवेदन प्राप्त कर कनेक्शन देने की कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा शिविर में बकाया राशि, चल रही उपभोक्ताओं का निस्तारण, कटे कनेक्शन का निस्तारण आदि कार्य किए जाएंगे। साथ ही शिविर में सोलर कनेक्शन के लिए आवेदन प्राप्त किए जाएंगे। 10 दिवसीय गणेश महोत्सव की रहेगी धूम, तैयारियां पूर्ण। धौलपुर जिले के बसेड़ी कस्बे के नादनपुर बसेड़ी सड़क मार्ग पर स्थित गणपति महाराज मंदिर पर 10 दिवसीय गणेश महोत्सव विशेष पूजा अर्चना के साथ मनाया जाएगा, जिसको लेकर भगवान गणेश के मंदिर को सजाया गया है। जानकारी के अनुसार गणेश चतुर्थी के मौके पर घर घर गणेश जी भगवान की पूजा होगी, गणेश जी की स्थापना होगी और गणेश भगवान जन्म लगेंगे।
इसी पावन पर्व पर श्री गणपति महाराज मंदिर परिसर को सजाया गया है। विशेष लाइट एवं गणेश जी की प्रतिमा का विशेष श्रृंगार किया गया है। बुधवार को श्रद्धालु झांकी के दर्शन कर सकेंगे। इसके लिए पूजा अर्चना कार्यक्रम 10 बजे से शुरू होगा। दोपहर 12 बजे गणेश जी का जन्म होगा। इसी दौरान श्रद्धालुओं को गणेश भगवान के दर्शन होंगे। 10 दिवसीय गणेश महोत्सव कार्यक्रम के दौरान विशेष झांकियों के दर्शन, भजन कीर्तन, सत्संगों का आयोजन चलेगा। महोत्सव बुधवार 27 अगस्त से शुरू होगा, जिसका समापन 6 सितंबर अनंत चौदस के दिन होगा। यात्रियों की सुरक्षा के लिए धौलपुर स्टेशन पर लगाए 37 सीसीटीवी कैमरे। उत्तर मध्य रेलवे आगरा मंडल द्वारा निरंतर सर्वोत्तम प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही यात्री सुविधाओं में वृद्धि के लिए सतत प्रयत्नशील हैं। मंडल रेल प्रबंधक आगरा गगन गोयल के मार्गदर्शन में यात्रियों की सुरक्षा एवं स्टेशन परिसर की सतत निगरानी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से धौलपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन पर सीसीटीवी कैमरा प्रणाली स्थापित की गई है। इस आधुनिक प्रणाली के अंतर्गत कुल 37 सीसीटीवी कैमरे स्टेशन के प्रमुख स्थानों जैसे यात्री प्रतीक्षालय, प्लेटफॉर्म, टिकट काउंटर, प्रवेश और निकास द्वार, फुट ओवर ब्रिज तथा स्टेशन के अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर लगाए गए हैं। इन कैमरों की लाइव फीड कंट्रोल रूम में उपलब्ध रहेगी, जिससे स्टेशन परिसर की गतिविधियों पर 24/7 निगरानी रखी जा सकेगी। यह व्यवस्था यात्रियों की सुविधा, सुरक्षा, भीड़ प्रबंधन, चोरी या सामाजिक गतिविधियों की रोकथाम, अधिकारियों को त्वरित निर्णय लेने तथा आकस्मिक परिस्थितियों में त्वरित कार्रवाई के लिए अत्यंत सहायक सिद्ध होगी। इस संपूर्ण प्रणाली का विधिवत संचालन और निगरानी सुनिश्चित करने के लिए रेलवे सुरक्षा बल द्वारा इस प्रणाली की नियमित निगरानी की जाएगी। परिवहन विभाग ने चलाया समझाइश अभियान। जिला परिवहन और सड़क सुरक्षा विभाग धौलपुर द्वारा मेलों को देखते हुए ओवरलोड वाहनों के साथ समझाइश अभियान चलाया गया। जिला परिवहन अधिकारी धौलपुर गौरव यादव के दिशा निर्देशों में निगरानी दलों द्वारा माल वाहनों का यात्री वाहनों के रूप में उपयोग करने वाले चालकों के साथ समझाइश अभियान चलाया गया, जिसमें विभाग द्वारा ऐसे वाहन चालकों को हिदायत दी गई कि वे माल वाहन का यात्री वाहन में उपयोग करते हुए पाए गए तो चालान की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ऐसे वाहनों को विभाग द्वारा सीज किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यदि ऐसे वाहनों से दुर्घटना हो जाती है तो बीमा कंपनी के नियमों की भी अवहेलना मानी जाती है। विभाग द्वारा 2 दर्जन से अधिक वाहनों के चालान भी काटे गए। विभाग द्वारा यह अभियान निरंतर रूप से जारी रहेगा। उसके बाद भी यदि वाहन स्वामी नियम की अवहेलना करते हैं तो चालान कार्रवाई की जाएगी। स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को दिया यूविन पोर्टल प्रशिक्षण। टीकाकरण की मिलेगी संपूर्ण जानकारी। लाभार्थी स्वयं बुक कर सकते हैं टीकाकरण स्लॉट। यूविन पोर्टल से जच्चा बच्चा के टीकाकरण की संपूर्ण जानकारी उपलब्ध होती है। साथ ही ममता कार्ड रखने की झंझट से भी मुक्ति मिलती है। इस संबंध में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर धर्म सिंह मीणा के निर्देशन में जिले में सभी ब्लॉक में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में मंगलवार को राजाखेड़ा में यूविन पोर्टल प्रशिक्षण मातृ शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम की समीक्षा की गई। इस दौरान ANC पंजीकरण, 4 ANC जांच, गर्भवती महिलाओं का 12 वीक पंजीकरण सहित उच्च जोखिम महिलाओं को चिन्हित कर प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान में रेफरल करने संबंधी बिंदुओं की समीक्षा की गई। जिला प्रजनन शिशु स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर शिव कुमार शर्मा ने बताया कि यूविन पोर्टल प्रशिक्षण के बाद टीकाकरण की संपूर्ण जानकारी पोर्टल पर उपलब्ध रहेगी। इसका सबसे बड़ा फायदा यह रहेगा कि देश के किसी भी भाग में जच्चा बच्चा का टीकाकरण होने के बाद इसकी जानकारी उपलब्ध रहेगी और ममता कार्ड रखने का झंझट भी नहीं रहेगा। पोर्टल पर एक बार गर्भवती का रजिस्ट्रेशन होगा जो आधार कार्ड से लिंक किया जाएगा। इसके बाद डिलीवरी के बाद जच्चा और बच्चा का टीकाकरण का रिकॉर्ड पोर्टल पर स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा ऑनलाइन दर्ज किया जाता रहेगा। उन्होंने बताया कि यूविन पोर्टल से जच्चा बच्चा का टीकाकरण का रिकॉर्ड अब ऑनलाइन उपलब्ध रहेगा। इसमें यूविन पोर्टल के माध्यम से यह रिकॉर्ड रखा जाएगा। खास बात यह है कि यूविन पोर्टल के तहत लाभार्थियों को लगने वाले टीके की रियल टाइम एंट्री की जाएगी। इस पर गर्भवती या जच्चा बच्चा का रजिस्ट्रेशन होगा। यह पोर्टल ठीक कोविन की तरह ही काम करेगा। उन्होंने बताया कि कोरोना काल में वैक्सीन लगने पर मोबाइल नंबर पर मैसेज प्राप्त होता था। इसी प्रकार गर्भवती और जच्चा बच्चा को टीका लगने के बाद यूविन पोर्टल के माध्यम से मोबाइल नंबर पर मैसेज आ जाएगा और उसका सारा टीकाकरण से संबंधित डिटेल यूविन पोर्टल पर उपलब्ध रहेगा। इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि किसी भी राज्य जिले में टीकाकरण का लाभ उठाने में लाभार्थी को परेशानी नहीं होगी। लाभार्थी को स्वयं अपना टीकाकरण स्लॉट बुक कर सकते हैं। साथ ही क्षेत्र में आयोजित हो रहे टीकाकरण क्षेत्र की जानकारी पोर्टल पर उपलब्ध रहेगी।
धौलपुर से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि खबर का